जीवन कितना भी लंबा हो या कितना भी छोटा हो, इस बात पर ध्यान देने के बजाय यदि हम इस बात पर ध्यान दें कि हमारे जीवन की गुणवत्ता कैसी है, हमारे जीवन में हो रहे क्रियाकलाप कैसे हैं, हमारे द्वारा किए जा रहे कर्म कैसे हैं, हमारे द्वारा की जा रही गतिविधियां कैसी हैं, इन सभी बातों की यदि हम जांच करते रहें, परख करते रहें, आकलन करते रहें, समझते रहें और समय समय पर आवश्यक बदलाव भी करते रहें, आवश्यक संशोधन भी करते रहें, सुधार भी करते रहें, तो मुझे लगता है हमारा जीवन ऐसा हो सकता है जिसे अद्भुत मान लिया जाए, अद्वितीय मान लिया जाए या अकल्पनीय मान लिया जाए। यदि ऐसा जीवन जीने की कला हम सीख जाते हैं, ऐसे जीवन को जीकर अपने जीवन को समन्वित करना समझ लेते हैं, संतुलित करना समझ लेते हैं, तो स्वतः ही हमारे जीवन की महत्ता बढ़ जाएगी, हमारे जीवन की गुणवत्ता बढ़ जाएगी। महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि हम इस बात की भी जांच करें, इस बात को भी समझने की कोशिश करें कि जो जीवन हमारा चल रहा है, क्या उससे केवल और केवल हमें ही लाभ हो रहा है? यदि केवल और केवल हमें ही लाभ हो रहा है, तो ये अटपटा सा लगेगा। वास्तविक जीवन तो वह है, सुंदर जीवन वह है जिसके माध्यम से हमें तो लाभ हो ही, साथ में ही अन्य लोगों को भी उसका लाभ प्राप्त हो, अन्य लोगों को भी उसकी महत्ता का आभास हो, यहां तक कि हमारे वातावरण, हमारी सृष्टि और हमारे पर्यावरण को भी हमारे जीवन से, हमारे जीने के तरीके से लाभ हो। हम इस बात की भी जांच करें, कहीं हमारी गतिविधियों से, हमारे क्रियाकलापों से, हमारे उठते और बढ़ते कदमों से कहीं ऐसा तो नहीं कि केवल हमें लाभ हो रहा हो और अन्य सभी लोगों को, अन्य सभी जीवों को या फिर हमारे वातावरण को या पर्यावरण को नुकसान तो नहीं हो रहा। ये भी सोचने की और विचार करने की जिम्मेदारी हमारी है। हमारे क्रियाकलाप इतने संतुलित हों, इतने समन्वित हों कि वे हमें लाभान्वित करने के साथ साथ सभी जीवों को, पर्यावरण को लाभ प्रदान करें। यदि ऐसे जीवन की रूपरेखाएं हम तैयार करना सीख जाते हैं, ऐसा जीवन जीने की कला समझ लेते हैं, तो फिर जीवन की
लंबाई या जीवन की कम लंबाई के बारे में हमें सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।